सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन शो एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो सर, आज की जो वीडियो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जिनको आपको लास्ट 25 डेज में फॉलो करना चाहिए अपने रिविजन के लिए। तो बस यार ये कर लिया तो एनआईटी पक्का है। इसके अंदर यार मैं इतना ही क्लेम कर पाऊंगा कि यार एनआईटी आपको तभी मिलेगा जब आपने कुछ ना कुछ एफर्ट्स करे होंगे। पर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप 200-300 स्कोर करने वाले बच्चे हो तो भैया आप 400-500 पहुंच रहे होगे। 300-400 करने वाले बच्चे हो तो भैया आप 500-600 पहुंच रहे होगे। और अगर उससे ऊपर के बच्चे हो तो आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फुल हाई जोश के साथ में। तो सबसे पहले तो यार मैं ये कहूंगा कि अब भाई लास्ट के हमारे पास 25 डेज बचे हैं, तो भैया कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो भैया स्टॉप स्टडिंग एनी न्यू टॉपिक, क्योंकि भाई इस टाइम पे बहुत सारा होता है कि भैया लास्ट के टाइम होता है, बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए होते हैं। तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे कंप्लीट होगा, वो कैसे कंप्लीट होगा। यार अब मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आपकी भैया 60-70% तैयारी है, या भैया आपकी भैया 70-80% तैयारी है, या भैया अगर आपकी भैया 90% तैयारी, क्योंकि भैया 100% तैयारी तो हम कभी बोल नहीं सकते होगे, क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लो उतना कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। भैया अब आपकी जितनी भी तैयारी है 60-70% है, भैया 70-80% है, 90% है, या भैया 60% से भी कम वाली जो आपकी तैयारी है, भैया अब आपको भैया इतनी ही तैयारी के अंदर रुक जाना है और इसी तैयारी से आपको अपना 100% रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी है। कि भैया इसी के अंदर भैया जितना मैंने पढ़ लिया है इसी का अगर मैं 100% दूंगा। क्योंकि होता क्या है ना कि लास्ट टाइम पे अगर बच्चे भैया ग्राफ्स करते चले जाते हैं कि भैया पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, वो देख लूं, पर यार वो चीज जब तक रिवाइज नहीं होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तो भैया सिर्फ देखी हुई चीज हम पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल टिप है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, पर भैया जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई जितना भी आपका सिलेबस कवर हुआ है भैया, सब लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है, तो उसको लास्ट तक पूरी देखना। तो पहली बात ये समझ लो कि भैया अब कोई नया टॉपिक हमारे को नहीं पढ़ना। अगर भैया हमारा एरिया अंडर कव रह गया है, अगर हमारा कोई और चीज रह गई है, उसको नहीं पढ़ना। उनको अब कैसे कवर करेंगे एक इफेक्टिव वे में, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले यार मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि भैया बहुत सारे ना कोचिंग वाले आप लोग आएंगे, एकदम से जाग जाएंगे और बोलेंगे बच्चों के लिए मैराथन क्लासेस करते हैं। तो यार वो 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मैराथन क्लासेस करते रहेंगे, आपको भैया टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। उसमें होता क्या है कि यार आधे से ज्यादा टाइम ना टीचर बातें करते रहते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि हमारी कोचिंग में अगर आप लोग होते तो यार आपको कितना बेनिफिट होता। 2-3 अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, आधे टाइम बात करेंगे, आधे टाइम पेड प्रमोशन करेंगे। पर यहाँ पे ना मैं कोई पेड प्रमोशन करने वाला हूँ, ना मैं आपको कोई ऐसी उल्टी सीधी टिप बताने वाला हूँ जिससे भैया आपका पेपर निकल जाएगा, ना ही कोई ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि भैया ये क्वेश्चन कर लोगे तो पक्का ही पक्का आएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स देते हुए मैं कहूंगा कि भैया फालतू की मैराथन क्लासेस में मत पढ़ना। क्योंकि होता क्या है कि भैया बच्चा 3 से 4 घंटे की मैराथन क्लास लेता है, सोचता है भैया मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर इसका कुछ भी रिवीजन नहीं करता, तो भैया सारा कुछ हवाबाजी में उड़ जाता है। फिर हम चलते हैं भैया रिवीजन करने के ऊपर और भैया मॉक टेस्ट देने के ऊपर। तो स्टेप 1 जो सबसे पहले हमारा रहेगा वो रहेगा रिवीजन कैसे करनी है। स्टेप 2 रहेगा मॉक टेस्ट कैसे देने हैं और कहाँ से देने हैं। स्पेशली भैया इस बच्चे वो वाले बच्चे जरूर देखें जिनके पास कोई भी पेड मॉक टेस्ट नहीं है। उसके बाद भैया प्रीवियस ईयर पेपर का कितना रोल रहने वाला है और उनको कैसे अब हमारे को अटेम्प्ट करना है इफेक्टिव वे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप 1 से। तो रिवीजन का जो स्टेप 1 है, एक तो भैया ऐसी रिवीजन है हमारी जिसके अंदर भैया ऑलरेडी आप किसी कोचिंग में पढ़े हुए हो, या कोचिंग में नहीं पढ़े हुए तो भैया आपने यूट्यूब से, अन अकेडमी से या वेदांतु से या किसी भी जगह से आपने भैया टॉपिक्स को कवर करके उसके ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो आपके भैया फॉर्मूला नोट्स जो हैं वो आपके रेडी पड़े हुए हैं। तो भैया एक टाइप की रिवीजन तो ये है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिवीजन में अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है और आपके पास फॉर्मूलाज हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि भैया एक स्ट्रेटेजिकली अपने भैया नोट्स को उठा लो। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स को मेंशन करा हुआ है, अगर आप नीचे जाओगे तो भाई ये सेट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स, यूनियन, कार्डिनैलिटी, पावर सेट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस। तो भैया इसके अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस भी बना रखी हैं। तो भैया एक रिवीजन स्ट्रेटेजी अब आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जितने बच्चे हुए 25 दिन हैं उसमें आप एक एक टॉपिक या दो टॉपिक को पकड़ते चलो। उनके भैया जितने फॉर्मुलाज आपने लिखे हुए हैं उन फॉर्मुलाज को आप याद करो और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करो। फॉर्मुलाज को भैया याद करो, रिवाइज करो और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करो। इस तरह से अब आपको भैया एक प्रॉपर एक चेकलिस्ट बनाते हुए चलना है कि भैया ये टॉपिक मैंने लिखे, ऐसी ये चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो। तो भैया उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको टिक करते चलना है कि भाई ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया, ताकि भैया आपके पास लास्ट में जाते हुए ये ना हो कि यार वो पढ़ना था वो भूल गया, यार ये चीज तो पढ़ी हुई थी, यार देखी हुई थी पर याद नहीं आ रही। क्योंकि भाई बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद स्टार्टिंग के कुछ 2-3 पेपर्स जो मैंने दिए थे उसमें ऐसा हुआ था। बीएचयू के पेपर में मुझे याद है कि क्वेश्चन देख के लग रहा था अरे यार ये तो आता है, यार फॉर्मूला क्या था, या प्लस था या माइनस था, या भैया वो इंटीग्रेशन के अंदर यार रूट वाली की इंटीग्रेशन,
तो भैया ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया जो फर्स्ट रिवीजन हम स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उसमें भैया जो आपने फॉर्मूला नोट्स बनाए हैं उन नोट्स के साथ साथ शुरू हो जाओ। ये चेकलिस्ट फॉलो करते चलो कि भैया सेट थ्योरी के ये मेरे को टॉपिक करने हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के, क्योंकि भैया प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से कुल मिला के भैया 6 से 7 क्वेश्चन अकेले निमसेट में देखने को मिल जाते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा भैया हमारा अलजेब्रा। मैथ्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो भैया मैथ्स की रिवीजन आपको भैया करनी ही करनी है और कम से कम दिन के 3 से 4 घंटे मैथ्स के रिवीजन को देना शुरू कर देना है आपको इन लास्ट 25 डेज के अंदर। 3 से 4 घंटे सिर्फ मैथ्स के रिवीजन को। तो भैया अलजेब्रा में भाई फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अलजेब्रा, एक्सपेक्शन फैक्टराइजेशन, हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसेस, लॉगरिथम के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, एपीजी पीएचपी के कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिल जाते हैं हर पेपर के अंदर। देन कम्स आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला, ये सारे भैया वो टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पर यहाँ पे मैं वही चीज बोलूंगा, ये सिर्फ उनके लिए भैया जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्मूला के नोट्स बना रखे हैं और इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है, भैया वो इस वे में रिवाइज करेंगे इस चीज को। जिन बच्चों ने ऐसा नहीं कर रखा उनके लिए भैया सेकंड टिप जो है रिवीजन की वो देने वाला हूँ। तो जितने भी लोगों ने भैया फॉर्मूला नोट्स बना रखे हैं वो इन सबका स्क्रीनशॉट लेते चलो। ये एक चेकलिस्ट तुम्हारी होनी चाहिए कि भैया ये टॉपिक और इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक हमारे को एक एक बार देखने ही है, एक एक बार इनके फॉर्मूला रिवाइज करने ही है। क्योंकि ऐसा होगा यार अभी तब तुम्हारे को लगेगा कि बहुत टाइम है, पर लास्ट में एक टाइम आएगा जब तुम चीजों को रिवाइज ही नहीं कर पाओगे और रिवीजन ना करना ही एक सबसे बड़ी गलती होती है। भैया मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि मतलब मेरे को सब कुछ आता था, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए थे, पर कुछ कुछ जगह पे रिवीजन की कमी होने की वजह से भैया थोड़ी सी मेरी रैंक खराब हो गई, पेपर के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलो इन सब चीजों के। ये सारी जगह मैंने आपको दे रखा है कि भैया कैसे कैसे आपको कितना कितना करना है। अब आती है भैया चीज की हमारे को पता नहीं कि कौन से कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो भैया उसके लिए मैंने निमसेट कंप्लीट मैथ सिलेबस की एक सीरीज बना रखी है। इस सीरीज के अंदर भैया मैंने एक एक टॉपिक के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि भैया जिसको आपको छोड़ना ही नहीं है, और भैया कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि भैया जिसको छोड़ भी दो तो निमसेट में अभी तक उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस सीरीज में मैंने बता रखा है। तो यार ये हार्डली आपको 2 घंटे लगेंगे या 2 से 2.5 आवर लगेंगे अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हो। तो भैया उससे आपको ये पता लग जाएगा कि भैया कौन से भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मेरे को इस समय करने चाहिए लास्ट टाइम के अंदर, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं भैया जिनको मैं रिवीजन करते टाइम थोड़ा सा छोड़ भी सकता हूँ। ऐसे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके जनरली इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ बेसिक्स आता है तो उसका आपने बेसिक्स देख लिया। भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें भैया एक हमारी डिक्शनरी प्रॉब्लम्स हो गई, या एक जो हमारी लेटर बॉक्स अरेंजमेंट की प्रॉब्लम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो भैया इनको भैया तुमने टॉप प्रायोरिटी पे कर लिया। ऐसे भैया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं ये एक टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस है। तो भैया इन सारी वीडियोस के अंदर इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जो 2 से 2.5 घंटे की है, आप वन स्टॉप एमसी की वेबसाइट पे जाओगे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो भैया आपको वहां पे निमसेट कंप्लीट मैथ सिलेबस सीरीज प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख के इतनी चीज को समझ सकते हो। अब बात आ गई भैया उन लोगों की जिन लोगों ने आगे करना है लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि भैया अभी तक हमने कंप्यूटर सीरीज को टच भी नहीं करा है, तो क्या अभी कंप्यूटर को टाइम देने का फायदा रहेगा? तो भैया बिल्कुल फायदा रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर भैया आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर 8 मार्क्स के, तो भैया आपको 80 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। और कंप्यूटर करने के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भैया नोट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्हीं के लिए भैया मैंने ये क्लासेस ली हैं। ये मेरी लाइव क्लासेस हैं, यहाँ पे 10 क्लासेस, जिसके अंदर मैंने लाइव क्लासेस के अंदर ही क्वेश्चन इतने सारे करा रखे हैं कि अगर आपने सिर्फ लाइव क्लास को देख लिया और उसके साथ में क्वेश्चन कर लिए जो सिर्फ लाइव क्लास में हुए हैं, तो भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भैया आपका निमसेट लेवल का, या भैया महाराष्ट्र सीईटी, या कोई भी अगर आप और भी एग्जाम दे रहे हो, महाराष्ट्र सीईटी, एमसीए, बीएचयू, कोई भी, तो उतने लेवल का भैया आपका कंप्यूटर प्रिपेयर हो जाएगा। और इतना ही अगर काफी नहीं लग रहा आपको, तो भैया 2013 से लेके 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और ये गारंटी मैं दे रहा हूँ भैया 2013 से लेकर 2020 तक की इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जितने डिटेल से मैंने आप सबको यहाँ पे बता रखे हैं। तो भैया अगर आप कंप्यूटर के लिए इतना भी फॉलो कर लेते हो, रोज रात को आप इसको 1 घंटा भी दे देते हो, अभी भी रोज रात को 1 घंटा देने से आप इसको बहुत इजीली 2 से 3 हफ्ते के अंदर कवर कर सकते हो। 2 हफ्ते का टाइम आपके पास मेरे ख्याल से 14 दिन के अंदर बहुत इजीली, 14 से 15 दिन के अंदर बहुत इजीली आपका पूरा कंप्यूटर कवर हो सकता है। रात को भैया खाते पीते या कुछ और करते हुए, डिनर करते हुए, लंच करते हुए बैठ जाओ और भैया साथ साथ इन सीरीज को देखना शुरू कर दो, क्वेश्चंस को उस समय लगा लगा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो कंप्यूटर आपको 80 में से भैया पक्का 50-60 से ऊपर ही नंबर देके जाएगा सिर्फ इन दोनों सीरीज को देखने से। फिर आ गई भैया बात लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए भैया कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग सोल्यूशन मैंने बना रखा है। इस वाली भैया वीडियो के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, कितने पजल टाइप क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आ जाएगा वन स्टॉप एमसीए लॉजिकल रीजनिंग लिखने से।
तो आप जाके अपने यूट्यूब पे लिख सकते हो वन स्टॉप एमसीए लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे आपको ये महाराष्ट्र सीईटी की है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, हाँ तो ये रहा कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें भैया मैंने बता रखा है कि कैसे भैया प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं बता दो लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिपीट हो रखे हैं। और उसके बाद भैया लॉजिकल रीजनिंग अगर पढ़नी है तो मैं कहता हूँ लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने का तरीका पा सकते हो यहाँ जाके। और यहाँ पे भैया पूरी लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट है जिसमें ऑलरेडी 2013, 2014, 2017, 2020, 2021 के सारे पेपर सॉल्व हैं पूरी लाइव क्लासेस के साथ में। एक एक क्वेश्चन को कराया हुआ है टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए कि भैया कैसे टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए और कैसे कहाँ पे 5-5 10 सेकंड बचाते हुए हम लोग पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया लास्ट टाइम बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी इन क्लासेस से, कि दोबारा से मैं शुरू करूंगा इसके बाद। अगर आप बोलोगे 2018, 19 और बाकी पेपर्स का भी आपको ऐसी सोल्यूशन चाहिए लाइव क्लासेस के साथ में, तो दोबारा से लाइव क्लासेस की एक सीरीज लेके आएंगे ताकि रात को थोड़ी थोड़ी देर बैठ के हम आपस में इंटरेक्ट भी कर सके, थोड़ी मस्ती भी कर सके और थोड़ा भैया स्ट्रेस कम करते हुए सीख सके कि कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लोगों को इन चीजों को कवर करना है। तो मेरे ख्याल से अब आपकी भैया मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो सारे सॉर्टेड हैं। तो भैया मैथ्स का मैंने अभी तक आपको जो बताया था ये था उन बच्चों के लिए जिनके भैया फॉर्मूला और नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं और 70 से 80% वो अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो इस तरह से एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाते हुए अपनी रिवीजन कर सकते हैं। अब बात आ गई भैया दूसरी टाइप ऑफ रिवीजन की। ये भैया दूसरी टाइप ऑफ रिवीजन क्या है? यही एक तरीका तो होता है हमारे पास कि भैया फॉर्मूलाज हैं, नोट्स हैं, उनको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। नहीं भैया नहीं, अब एक और तरीका भी है रिवीजन करने का जिस तरीके से मैंने अपनी रिवीजन करी थी। तो भैया रिवीजन टाइप 2 है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हुए उनके साथ भी अपनी रिवीजन करना। क्योंकि भैया बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक भैया 50% से 60% या 60% से 70% सिलेबस ही पूरा हुआ है। तो भैया वो बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इतना पार्ट इसका पढूं या ना पढूं, इतना पार्ट करूं या ना करूं। क्योंकि जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो भैया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस ही हमारे को आते हैं। या भैया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सर्कल्स की, तो भैया सर्कल्स में जो निम्सट के कॉमन टाइप है वो भैया सर्कल्स के अंदर कितनी टेंजेंट है, या भैया कौन सी टेंजेंट, अगर भैया एक दो सर्कल्स है तो इसके बीच में कितनी टेंजेंट्स बन रही होंगी, इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। या पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के सिर्फ अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स कर लो, इसके अंदर भैया बच्चे बहुत सारे होते हैं कि भैया एक पैराबोला को शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, एक भैया एलिप्स को शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा। भैया इतने टफ लेवल पे निम्सट जाता ही नहीं है। तो भैया एक जो इफेक्टिव वे होगा रिवीजन का वो ये होगा कि भैया आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को पकड़ लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो 2013 से लेके 2021 तक के शिद्दत से बैठ जाओ। 25 दिन है, बिल्कुल कम टाइम नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। अगर अभी भी हम लोग दिन के भैया 8 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दें, जो कि भैया इस समय हर एक बच्चा दे सकता है, तो भैया बिल्कुल कम टाइम नहीं है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। पर इसके अंदर भैया आपको क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। अगर मैं 2013 से 2021 की बात करूं तो भैया इसके अंदर आपको मैथ्स के 450 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इन 450 क्वेश्चन में भैया घूम घूम के आप देखोगे कि भैया सेम और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए भैया जो बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो भैया कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होना हो। लेकिन निमसेट में अगर हम जनरली देखते हैं तो भैया 15 से 18 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिपीट होते ही होते हैं। 2020 का जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का पेपर कर रहे थे तो हमने देखा था कि भैया 8 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में रिपीट हुए थे और 7 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के अंदर रिपीट हुए थे। तो आप देख सकते हो भैया 15 क्वेश्चन 2020 के अंदर पुराने थे। तो भैया अगर आपने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करे होंगे, भैया आपको टाइम का बूस्ट मिलेगा कि आप 1 से 2 सेकंड में इनको डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लाइव क्लासेस में आपको दिखाया कि भैया ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, या ये बीएचयू का क्वेश्चन है, या ये जेएनयू का क्वेश्चन है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, या महाराष्ट्र सीईटी का क्वेश्चन कोई आ रखा है। तो भाई घूम फिर के ऐसे ही होता है कि भाई कोई जेईई का क्वेश्चन कहीं आ जाता है, कोई कभी बीएचयू का आ जाता है, कोई जेएनयू का आ जाता है। तो भैया प्रीवियस ईयर पेपर्स पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो इससे बेस्ट चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो भैया अभी भी किसी ने अगर कोई बुक नहीं खरीदी है तो भैया ये एमसीए की नई बुक आ गई है, इसमें अपडेटेड है, चेंजेस हो गए हैं। तो बहुत सारे प्रीवियस वर्जन में कुछ गलतियां थी, तो यार ये कुछ 276 रुपीज की बुक है। तो यार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं तो कहूंगा कि अभी लेके शुरू कर दो, या फिर भैया फ्री के अंदर अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो वन स्टॉप एमसीए के टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं मैंने आपको, आप वहां से देख सकते हो। कि तो यार किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे या तुम नॉर्मली भी निमसेट की प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा। बस बुक से सहूलियत क्या हो जाती है कि भैया साथ में आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं, तो आपको सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो यार ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। इससे होता ना क्या है ना कि भाई जब अब तुम पेपर सॉल्व करते करते जाते हो तो तुम्हारे को एक तो नए नए क्वेश्चंस पता लगते हैं कि यार अच्छा ये किस टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो भैया क्वेश्चन को समझने का तुम्हारे को समझ आया, और दूसरी इस क्वेश्चन की अप्रोच क्लियर हो गई। और जैसे ही तुम्हारे को अप्रोच क्लियर हुई तो तुम्हें समझ आ जाएगा भैया कौन से टॉपिक का कौन सा फॉर्मूला मेरे को पढ़ना है। तो वहीं से तुमने अपनी एक छोटी सी फॉर्मूला कॉपी मेंटेन कर ली।
तो भैया आप ये हो गई रिवीजन की दूसरी तरीका। आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन का तरीका एक स्टैंडर्ड तरीका है जो हर एक नॉर्मल बच्चा लेता है। ये टाइप 2 रिवीजन का तरीका वो है जो भाई मैंने अपने लिए अपनाया था कि भैया मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था, अप्रोच समझता था और उस फॉर्मूला को लिख के अपनी डायरी मेंटेन कर लेता था। वो डायरी भी मैंने बहुत बार दिखा रखी है। तो इस तरह से आप जा सकते हो और इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक आप इसको ले सकते हो भैया, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। 276 मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बुक है, तो अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बुक ले सकते हो। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि भैया बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कौन से टॉपिक में से कौन-कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं ये मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है, बाकी आप इस लिस्ट से वेरीफाई कर सकते हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं, तो उनको एक एटलीस्ट एक ऐसा बच्चा जिसका 60, 70 या 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ हुआ है, वो जरूर देख ले कि भैया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लूं। क्योंकि इससे वही दो फायदे होने वाले हैं, एक तो हमारे को अप्रोच जल्दी क्लियर होगी, दूसरा भैया हम अपनी फॉर्मुला कॉपी बना पाएंगे। और भैया जो ऐसे कुछ फालतू के टॉपिक्स होते हैं जो कि निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है पर कोचिंग वाले भी पढ़ाते हैं और जगह जगह पढ़ाए जाते हैं, यूट्यूब पे भी आपको दिख जाते हैं, वो इसलिए पढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि यार उससे कुछ ना कुछ रिलेशन हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है। लेकिन अगर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो लास्ट के टाइम में भैया हमारे को स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करना चाहिए कि भैया अगर हमारे को दिख रहा है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम उस टॉपिक को क्यों ही पढ़ें। जैसे कि भैया ऊपर जाके अगर मैं आपको इंटीग्रेशन में दिखाऊं तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन भाई बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन, सिर्फ इन्हीं के आसपास पूरा इंटीग्रेशन जो है निमसेट का घूमता रहता है। इससे ज्यादा इंटीग्रेशन निमसेट में नहीं पूछा जाता है। पर बच्चे बहुत सारी चीजें करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, जितनी चीजें करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पर अभी जिसको ऐसे मिनिमलिस्टिक काम करना है वो ये चीजें कर सकता है। तो मैं होप करता हूँ यार आपको ये चीजें समझ आई होंगी, आपको पूरे रिसोर्सेज समझ आए होंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा रिसोर्स है और कैसे अब आपको उसको यूटिलाइज करना है। ये आपको अप्रोच समझ आई होगी क्योंकि भैया प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भैया मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया मैथ्स तो सेम ही है ना, 200 साल पहले भी सेम मैथ थी, सेम कॉन्सेप्ट थे, 200 साल आने के बाद भी भैया सेम मैथ्स और सेम कॉन्सेप्ट ही होंगे। बस दिक्कत ये है कि भैया क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा वो राम का नाम शाम करके क्वेश्चन दे देंगे या फिर भैया मीनू की जगह सीनू कर देंगे। बस इतना सा फर्क पड़ेगा या वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसमें बच्चे डर जाते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो भैया इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से हमारे को आगे बढ़ना है। तो भैया अब रिवीजन तो हो जाएगी, रिवीजन का तो हमारे को समझ आ गया, पर मॉक्स कैसे दे, क्योंकि भैया लास्ट टाइम में मॉक्स देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉक्स देने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फिर इस चीज को कवर करेंगे अगली वीडियो में कि भैया कैसे हमारे को मॉक देने हैं। पार्ट 2 इस वीडियो का मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा और वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी आपको और सारा बताऊंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, 2-3 बार सारे पॉइंट्स को सुनो। अब आपको भटकना नहीं है, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है। लास्ट के 25 दिन है, बाबू सोना मोना मोबाइल मोबाइल सब कुछ साइड करके बस बिल्कुल भैया शिद्दत से पढ़ लो। बिल्कुल भी कम टाइम नहीं है, कोई ये मत सोचे कि भैया बिल्कुल कम टाइम है मैं ड्रॉप दूंगा या कुछ और करूंगा। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अभी भी। अगर आप शिद्दत से भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और दिन का एक मॉक बहुत अच्छे से देते हो विद एनालिसिस, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।